मैं उनको भी सारी स्टोरीज बताती हूँ, सारा स्क्रिप्ट बताती हूँ, क्योंकि वो एज अ व्यूअर देख रहे होते हैं, तो वो बताते हैं अच्छा उसके बाद क्या हुआ। जब वो ये कहने लगते हैं ना तो मुझे लगता है ओह दिस इज एन इंटरेस्टिंग अब स्टोरी। अब जितने प्रोजेक्ट्स आप कर रही हैं, जो वो डिसीजन लेनी होती है कि ये करूं या ये नहीं करूं, उसमें कोई आपको हेल्प करता है या वो आपकी अपनी इनसाइट है खाली या नहीं फोरसाइट नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल हेल्प करता है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी सारी स्टोरीज बताती हूँ, सारा स्क्रिप्ट बताती हूँ, क्योंकि वो एज अ व्यूअर देख रहे होते हैं, तो वो बताते हैं अच्छा उसके बाद क्या हुआ। जब वो ये कहने लगते हैं ना तो मुझे लगता है ओह दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब जैसे मैं अभी जो प्रोजेक्ट कर रही हूँ, एक कदर वाला प्रोजेक्ट जी, कर रही हूँ, जो पिंके का सहारा। जी जो होम शेफ एक लड़की है। सुनने में तो मुझे बहुत ही एक ऑर्डिनरी सी स्टोरी लगी। मैंने कहा क्या ये अपने हस्बैंड को खड़ा करती है और घर से खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन एक्चुअली जो हमारे घर पे जो डिलीवर करती थी खाना कोरोना टाइम्स में, क्योंकि हमारे पास शेफ़ नहीं था, तो उनसे जब मैंने डिस्कस की तो वो रोने लग गई। वो कहने लगी ये लिटरली हमारी स्टोरी है, वाकई में हमारे पास घर में खाना खाने को कुछ नहीं होता था और हमने पास्ता बनाने से स्टार्ट किया। तो मैंने कहा लिटरली लोग कितना रिलेट करेंगे इस बात से। तो उसके बाद मैंने सोचा, तो मैं हर किसी से डिस्कस करती हूँ, मतलब जब साइन कर रही होती हूँ प्रोजेक्ट, और स्पेशली वो लोग जो उस फील्ड में हैं। तो तो अब जैसे आपने तिनके का सहारा की बात की, मैं तो हर बार हैरान रह जाता हूँ कि पता नहीं जो भी आप स्क्रीन पे किरदार बन के आती हैं, आप वही लगती हैं, आप वही नजर आती हैं। ये कैसे, क्या क्या जादू है आपके पास? मैं हर बार आपसे यही सवाल पूछता हूँ। मैं आपको सच बताऊं तो ये एक बहुत ही, मैंने एक बाय द वे करके प्रोजेक्ट साइन किया था, क्योंकि शराब के इट बाद। वॉज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब, आई डोंट नो इफ यूर अवेयर। अच्छा मैं नहीं, आई एम नॉट ये जो अवेयर ऑफ इट। पिछले हफ्ते उसकी एपिसोड आई है, वो यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा था। और जब मैं अभी लाहौर गई हूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी लोग एयरपोर्ट पे मुझे मिले, कदर कदर कदर। मैंने कहा अच्छा। कौन सा ड्रामा है? मैंने कहा मैं तो करके भी भूल गई थी ड्रामा। नहीं, लेकिन मुझे लगा कि बेसिकली मैंने शराब के बाद कोई मुझे इतना पावरफुल कैरेक्टर मिल ही नहीं रहा था कि जो मैं करूं। तो अब द क्रेडिट गोज टू मोमल भाभी के, उन्होंने इतना पुश किया कि सोनिया कर लो। फिर मैंने कहा अच्छा चलो हाँ पैसे भी ख़त्म हो रहे हैं, कर लेती हूँ। तो मैंने बस ऐसे ही वो प्रोजेक्ट कर दिया था, बट नहीं उसका बहुत अच्छा एक, इनफैक्ट समी की कैरेक्टर से ज़्यादा हमारे उसको उस ट्रैक को बहुत मिल रहा बात हो है। रही है। और ये बात जो हम कहते हैं ना कि लोग मार पिटाई पसंद करते हैं, नहीं लोग मोहब्बत भी बहुत पसंद करते ज्यादा हैं, पसंद करते ज़्यादा पसंद करते हैं, और देखना चाह रहे हैं कि अच्छा हस्बैंड वाइफ किस तरह से अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। आपकी और हारून की केमिस्ट्री की बड़ी बात हो रही है। ओह माय पहले आपकी और जाहिद गॉड। की केमिस्ट्री की, फिर कभी हारून। आपकी और समी की केमिस्ट्री की, अब हारून की केमिस्ट्री की। मेरे ख्याल में सारी केमिस्ट्री आप में है। हारून इज सच अ डिफिकल्ट पर्सन टू वर्क विद। रियली? ओ माय, मतलब वो बहुत ही प्यारा इंसान है, लेकिन वो इतना इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा है कि वो जब शूट पे भी आता है तो आपको पता नहीं लगेगा कि कोई हीरो सेट पे आके बैठा है। वो वहाँ कहीं कोने कोने में बैठा, वो एसी के पीछे अपने काम फ़ोन में लगा होगा। मैंने कहा हारून इधर आओ, तो मेरे हस्बैंड का कैरेक्टर करो, आओ चलो बातें करते हैं, चलो गाने गाते हैं। तो इस तरह से फिर हमारी केमिस्ट्री बिल्ड हुई, और फिर वो अंदर से भी बहुत क्यूट है, तो वो क्यूटनेस स्क्रीन पे नज़र आ रही स्क्रीन है। पे नजर आ गई। पर उसे निकलवाना पड़ता है, वो बहुत कहते हैं ना कम गो है, वो ज़्यादा बात नहीं करता। बट आपको नहीं लगता कि हमारा फोकस जैसे अपनी बात भी कर रहे हैं, समहाउ शिफ्ट हमेशा उसी तरफ होता है कि जो मार रहा है हस्बैंड अपनी बीवी को, यार वो वाली कहानी दिखाओ। ये क्या वजह है कि हम हारून और आपके जो किरदार है कदर और हमाद, ये वाली कहानियां हम दिखाने में चूकते हैं या डरते हैं या घबराते हैं? आपको क्या लगता है क्या वजह है इसकी? मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि प्रोडक्शन हाउसेस को शायद ये कोई एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग देखना पसंद। अब आप देखें, ये प्रोजेक्ट वन ट्रैक हो सकता था, मतलब सिर्फ कदर और उसकी कहानी हो सकती थी, लेकिन राइटर से कह के एक और ट्रैक डलवाया गया कि कि व्हाट इफ़ कि ये कैरेक्टर ना दिखा गया कि तो लोग दूसरे कैरेक्टर को पसंद करें। तो कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ को इंडल्ज करते हैं हर स्टोरी में, तो इसीलिए शायद समी का कैरेक्टर इतना वायलेंट रखा है उन्होंने। मैं हर बार एक बात करता हूँ कि आप हमारी इंडस्ट्री की सबसे अंडररेटेड एक्टर हैं। ये बात आप मानती हैं या नहीं? ये इंसल्टिंग बात है नहीं कि नहीं, अंडररेटेड मतलब आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है अभी I तक know. उसको सही तरह से टैप नहीं कर पाए डायरेक्टर। um, डू यू एग्री विद दैट और नॉट? बेसिकली नो, आई डोंट अग्री विद दिस, बिकॉज वैसे थैंक यू कि अगर आप ये बात कह रहे हैं। और मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि आप एज अ परफॉर्मर डू यू फील अंडर यूटिलाइज्ड कि आपके अंदर इतना टैलेंट है, स्किल है जो कि सही तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहा? इस कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ।
मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं, बट मुझे ये लगता है हसन के जितने भी जो डिफ़िकल्ट स्क्रिप्ट्स हैं ना, वो सारे स्क्रिप्ट सबसे पहले मेरे पास आता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में तो है ना कि सोनिया इसको परफॉर्म कर सकती है। जहाँ तक बात ये है कि अंडररेटेड है, तो वो शायद लोग उसको कंपेयर करते हैं कि ओ अगर इस प्रोजेक्ट को अवार्ड्स नहीं मिले तो शायद ये इतना हिट प्रोजेक्ट नहीं है। और अवार्ड्स की तो आपको पता है बिल्कुल एक अलग कहानी है वो। अब लेट्स नॉट गो देयर। बट ये है कि हाँ नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि नहीं, बहुत मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए ना सब एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। तो मुझे वैरायटी करने को मिली है और मुझे लोगों ने बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अप्रोच भी किया है। तो अंडररेटेड तो आप जब होंगे जब आपको वो कैरेक्टर्स कभी पिच ही नहीं किए जाते। तो मैंने किए काफ़ी चीज़ें, मैंने काफ़ी कैरेक्टर्स एक्सप्लोर किए, तो मैं एज एन एक्टर बहुत सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से। ऐसे भी कोई कैरेक्टर्स हैं जो आप अक्सर सोचती हैं यार, किसी देख के इंटरनेशनल कोई प्रोजेक्ट या सीरीज देख के यू सी अ कैरेक्टर और आपको लगता हो यार ये कितना मजे का किरदार है, इससे मिलता जुलता अगर कोई किरदार हमारे ड्रामे में हो तो मैं बहुत इंजॉय करूंगी, ऐसा कुछ है आपके ज़हन आई में? थिंक आई रियली लाइक दिस कैरेक्टर फ्रॉम दिस मूवी गॉन गर्ल। आपने जी देखी जी है? जी। वो बहुत ही शाइन स्टोन की बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे कसिनो रॉयल भी बहुत अच्छी थी और ये गॉन गर्ल भी। मुझे ये दो कैरेक्टर्स मुझे लगता है कि अगर कभी मिलें तो मैं इसको बहुत इन्जॉय करके इसको